हेलो स्टूडेंट। ये हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर के ऊपर ये मेरा सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने हेलो एल्केन हेलो एरिन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, मीनिंग बताया था हेलो एल्केन हेलो एरिन का, और उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिन है उसके बारे में भी मैंने बताया था कि different types of how many types of haloalkanes are there, how many types of haloarenes are there, everything I told you in my previous lecture. Today in this lecture video I am going to discuss about the preparation of haloalkanes, or rather you can say the method of preparation of haloalkanes. ये जो haloalkane कैसे बनता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस का असेंबल है। मतलब बहुत सारा वेज है जिससे हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे हेलो एल्केन बन रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो लेक्चर वीडियो है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जैसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा ही जेई मेंस एंड नीट के लिए भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस लेक्चर में थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे कि कैसे कैसे ये प्रोडक्ट बनता है, हम देखेंगे। तो अभी बात है कि ये जो हेलो एल्केन बनाने के लिए जो पहला जो तरीका है, टेक्निक, द फर्स्ट स्टेप और रिएक्शन, ये नंबर 1 पे आता है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। फ्रॉम एल्कोहल्स वी कैन प्रिपेयर हेलो एल्केन। स्टूडेंट्स देखो, नॉर्मली एल्कोहल को हम लोग ROH से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द जेनरल रिप्रेजेंटेशन वे। एल्कोहल को हम लोग करते हैं ROH। और मैंने पहला लेक्चर में बताया था कि जो हैलोजेन है, इस हैलोजेन को X से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट बाई सिंपल X। तो अभी बात है कि ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल को अगर मुझे RH में कन्वर्ट करना है तो किसी भी तरह ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, इसको रिप्लेस करना होगा X से। देन व्हाट वी विल गेट RH। दिस इज ए सिंपल प्रोसेस। मेरा जो पहला प्रोसेस है कि अल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। तो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए ROH एक जनरल रिप्रेजेंटेशन फार्मूला है अल्कोहल का। तो इस OH को X से रिप्लेस करके RH मुझे लाना है। किसी भी तरह OH को रिप्लेस करके RH मुझे लाना है। अभी बात है कि ये जो X, ये X कभी क्लोरीन हो सकता है, तो कभी ब्रोमीन हो सकता है, तो कभी आयोडीन हो सकता है। नॉर्मली वी आर नॉट डीलिंग विथ फ्लोरीन एंड एसिटाइन। ये दो हैलोजन जो है, इन दो हैलोजन को लेके हम लोग बात अभी नहीं करेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से बात करेंगे। अभी जो मैं बताऊंगा कि ये जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो डिफरेंट हैलोजन है, अल्कोहल से हम लोग ROH से RCl बना सकते हैं, ROH से RBr बना सकते हैं, ROH से RI भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे याद रखना है कि क्लोरो एल्केन बनाने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, ब्रोमो एल्केन के लिए तरीका अलग है, आयोडो एल्केन के लिए तरीका अलग है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्लोरो एल्केन कैसे बनता है, ब्रोमो एल्केन कैसे बनता है, आयोडो एल्केन कैसे बनता है, टेकिंग एल्कोहल एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरो एल्केन। देखो, क्लोरो एल्केन अल्कोहल से बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, जिसको हम अभी एक जनरल रिएक्शन से दिखाएंगे। ROH, दिस इज सिंपली अल्कोहल एज वी नो, प्लस HX। ये HX कुछ नहीं है, ये HX है हैलोजन एसिड। ये HCl हो सकता है,
HBr हो सकता है, HI हो सकता है. दिस इज सिंपली हैलोजन एसिड. जब ये हैलोजन एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो फाइनली वी आर गेटिंग RX प्लस H2O एंड दिस इज आवर डिजायर्ड एल्काइल हैलाइड. ये जनरल रिएक्शन है. मैंने पहले अल्कोहल ले लिया, उसके साथ हैलोजन एसिड ले लिया, तो जो मिल रहा है दैट इज एल्काइल हैलाइड एंड वाटर. वाटर इज द बाई प्रोडक्ट. वी आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द बाई प्रोडक्ट. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए. तो अभी बात है क्लोरो एल्केन मुझे बनाना है. वी हैव टू प्रिपेयर क्लोरो एल्केन. क्लोरो एल्केन बनाने के लिए मैंने नॉर्मली एक प्रोसेस मैंने इस्तेमाल किया. फर्स्ट वी आर टेकिंग इथानॉल, फार्मूला CH3 CH2OH. दिस इज इथानॉल. इसके साथ मैंने HCl ले लिया. HCl दिस इज हैलोजन एसिड. और इसके ऊपर एक चीज़ चाहिए दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2. फिर से बता रहा हूँ, मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है इथानॉल प्लस HCl. मुझे क्लोरो एल्केन बनाना है. मैं क्या बना रहा हूँ? क्लोरो एल्केन. इसके लिए मुझे अल्कोहल ले लिया CH3 CH2OH, इथानॉल, HCl, एनहाइड्रस ZnCl2. सो फाइनली what we are getting? We are getting ethyl chloride CH3 CH2Cl प्लस वाटर. CH3 CH2Cl प्लस वाटर. ठीक है, ये पहला रिएक्शन है. पहले मैंने अल्कोहल ले लिया, उसके साथ हैलोजन एसिड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. तो जो मुझे मिल रहा है दैट इज क्लोरोइथेन एंड वाटर. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट. अल्कोहल, हैलोजन एसिड, प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, सबके बारे में आइडिया क्लियर है. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी आर यूजिंग एनहाइड्रस ZnCl2 in this case. That means what is the function of anhydrous ZnCl2? मैं इसका आंसर बता रहा हूं. The anhydrous ZnCl2 for this particular reaction acts as a dehydrating agent and does favor the forward reaction. मतलब जब हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर रहे हैं तो ये एनहाइड्रस ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट. जब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो रहा है इसीलिए तो ये वाटर निकाल रहा है. डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम है किसी भी चीज़ से वाटर को निकालना. तो एनहाइड्रस ZnCl2 जितना जल्दी ये वाटर निकाल देगा उतना ही ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो रिएक्शन सामने जा रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा. और हम लोग इस रिएक्शन से देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन में ही क्लोरो एल्केन बन रहा है. तो इसीलिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवरेबल करने के लिए वी आर यूजिंग एनहाइड्रस ZnCl2. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी बात है कि सर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम आपने बोला वाटर निकालना, ये कहाँ से वाटर निकाल रहा है? द फर्स्ट थिंग इज दैट अल्कोहल में जो OH है और HCl में जो H है, ये दोनों अगर एक साथ मिल गया तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग वाटर. तो ये जो दोनों है OH ऑफ अल्कोहल एंड H ऑफ HCl, ये दोनों एज ए वाटर सिस्टम से निकाल के जा रहे हैं जो फाइनली एज ए बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है. जब ये दोनों चला जाएगा, यू कैन सी द रिएक्शन. जब ये दोनों OH एंड H चला जाएगा तो फाइनली वी आर गेटिंग CH3 CH2Cl. एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू that in presence of anhydrous ZnCl2 the forward reaction is going to be favored. Okay, तो this is the function. तो अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि इस रिएक्शन में एनहाइड्रस ZnCl2 का फंक्शन क्या है तो सीधा तुम लोगों को बताना है कि एनहाइड्रस ZnCl2 यूजिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट सिस्टम से वाटर को पानी निकाल रहा है. तो जब पानी निकाल रहा है तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल हो रहा है. दैट इज द पॉइंट. मैंने पहले बताया था कि इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाऊंगा, तो ईच एंड एवरी सेंटेंस को अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके सुनो और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन को बहुत अच्छी तरह से देखो. होप कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. तो ये पहला तरीका है मुझे क्लोरो एल्केन बनाने के लिए. अल्कोहल लेना है, हैलोजन एसिड लेना है, एनहाइड्रस ZnCl2 डेफिनेटली लेना है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड फाइनली वी विल गेट क्लोरो एल्केन. देखो ये जो क्लोरो एल्केन का बात है, एनहाइड्रस ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. मैं एक दूसरा रिएक्शन दिखाऊंगा जिसमें एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं चाहिए. नॉर्मली वो रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, तो अभी बात है कि किसमें
ये एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए और किस में ये नहीं चाहिए? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, दैट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल सर कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, ये जो इथेनॉल है ये इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो किसी दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का एक स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ, COH, एक CH3, एक CH3 एंड एक H, दिस इज सिंपली 2 डिग्री अल्कोहल। तो मैंने क्या बोला अभी? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल में ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने के लिए। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल में एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए, बट इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं चाहिए। अभी क्यों नहीं चाहिए इसका एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये नहीं चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, एनहाइड्रस रेदर यू कैन से द क्लोरो एल्केन बनाने के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 चाहिए, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल से बनाने के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं जिसका नाम है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल एक्चुअली, सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल CH3 CH3 एंड CH3 एंड दिस इज OH। तो इसके साथ अगर मैंने सिंपल HCl दे दिया तो फाइनली वी आर गेटिंग CCl, CH3, here CH3 and CH3, and definitely along with this water will be there. बट द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो रिएक्शन हुआ इसमें मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 यूज नहीं किया, क्योंकि ये जो टर्शरी अल्कोहल है दैट रेडिली रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। क्योंकि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बारे में हम कभी बाद में बताएंगे कि एक्चुअली ये जो रिएक्शन होता है अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने के लिए, ये भाया कार्बोकैटायन प्रोसीड करता है। तो जब ये भाया कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है फ्रॉम GOC1, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 चैप्टर से हम लोगों को पहले से नॉलेज है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द 2 डिग्री एंड 2 डिग्री से 1 डिग्री, ठीक है। तो अभी बात है 3 डिग्री अल्कोहल से मुझे 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा तो ये बहुत तुरंत होगा, तो इसीलिए कोई डिफरेंट कोई अदर रिएजेंट नहीं चाहिए लाइक एनहाइड्रस ZnCl2। सिंपल HCl देने से ये रेडिली रिएक्ट कर जाता है। तो दिस इज द वे। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन दूंगा। ये जो कॉम्बिनेशन है HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं लुकस रीएजेंट और इस टेस्ट को कहते हैं लुकस टेस्ट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इसको कहते हैं लुकस रिएजेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है लुकस रिएजेंट, क्योंकि ये चीज़ को तुम्हें फिर पढ़ना होगा अल्कोहल चैप्टर में। अल्कोहल फेनोल ईथर जो सेकेंड चैप्टर है ऑर्गेनिक का, उसमें फिर से ये लुकस टेस्ट करना है। 1 डिग्री 3 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए लुकस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑल अबाउट द क्लोरो एल्केन मैंने पूरा डिटेल में बताया कि कैसे हम क्लोरो एल्केन बना सकते, क्या क्या रिएजेंट चाहिए, व्हाट इज द फंक्शन, 1 डिग्री 2 डिग्री में चाहिए, 3 डिग्री में नहीं चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया। 3 डिग्री में क्यों नहीं चाहिए वो भी बताया, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो तुरंत 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन के फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाता है। इसके लिए कोई एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं चाहिए। दैट मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल इज रेडिली रिएक्ट विथ HCl टू गिव द प्रोडक्ट। This is all about the formation of chloroalkane. Point number 2, let me talk about the synthesis of bromoalkane. This is also very important कि ब्रोमोएल्केन के बारे में भी हम लोगों को देखना है कि ब्रोमोएल्केन कैसे बनता है। देखो, इसमें ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए मुझे डेफिनेटली HBr चाहिए, ये HBr मुझे डेफिनेटली चाहिए। लेकिन जैसे डायरेक्टली हम लोगों ने HCl यूज़ किया था, ऐसे HBr हम लोग नहीं करेंगे।
डायरेक्ट HBr हम लोग नहीं करेंगे, तो HBr हम किसी दूसरे तरीका से बनाएंगे, आइदर KBr पोटाशियम ब्रोमाइड, नहीं तो NaBr सोडियम ब्रोमाइड। इन दोनों में से तुम एक को ले सकते हो, KBr नहीं तो NaBr पोटाशियम ब्रोमाइड, नहीं तो सोडियम ब्रोमाइड। अलॉन्ग विथ दिस इसके साथ जो लेना है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड के बीच में से किसी एक को हम चुन सकते हैं और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें से HBr जो बनता है वो HBr से नेक्स्ट रिएक्शन होगा। सपोज इन दिस केस आई एम टेकिंग पोटेशियम ब्रोमाइड एंड H2SO4, सो फाइनली वी आर गेटिंग KHSO4 एंड HBr। देखो हम लोगों को ये HBr मिल गया। अभी बात है फर्दर I am taking alcohol, definitely ethanol, CH3CH2OH plus HBr. So finally we are getting CH3, CH2, beer and definitely water. देखो बच्चे, इसमें मैंने एनाइडास ZnCl2 या ऐसा एनाइडास ZnBr2 कुछ भी यूज़ नहीं किया। पहला बात है कि ब्रोमो एल्केन इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोरो एल्केन, तो डेफिनेटली उसका जो प्रिपरेशन मेथड होगा वो डिफरेंट होगा, तो वही मैंने बताया। तो और एक काम हम कर सकते हैं इसके बारे में, ये जो रिएक्शन मैंने बताया पोटेशियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमाइड दोनों में से एक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सो फाइनली वी आर गेटिंग HBr और उसी HBr से अल्कोहल के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो फाइनली वी आर गेटिंग ब्रोमोइथिन एंड वाटर। याद रखना कि ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HBr, विथ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HBr। इससे भी हम लोग कर सकते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 48%। तो ये बात है, लेकिन हम लोग इस जो सेकेंड प्रोसेस है इससे ज़्यादा इस प्रोसेस को प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HBr इज हाईली कॉस्टली, इज़ वेरी कॉस्टली। तो ये जब कॉस्टली है तो रिएक्शन मीडियम में हम लोग थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में भी सोचेंगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड HBr से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है KBr H2SO4 HBr मिला, HBr फर्दर इथानॉल के साथ रिएक्ट किया तो मुझे जो मिला दैट इज ब्रोमोइथिन एंड वाटर। ये टेक्निक सबसे अच्छा टेक्निक है। ओके, तो क्लोरो एल्केन मैंने बनाया, ब्रोमो एल्केन भी बनाया। नेक्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट नंबर 3, आयोडो एल्केन। ये आयोडो एल्केन कैसे बनता है? ये आयोडो एल्केन बनाने के लिए तुम्हें पहले जो लेना पड़ेगा दैट इज पोटाशियम आयोडाइड Ki, और उसके साथ लेना पड़ता है 95% H3PO4। कितना परसेंट? 95% H3PO4, जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। ये क्या है? ये फॉस्फोरिक एसिड है, हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि ये फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, 95% H3PO4। तो रिएक्शन क्या होता है? जब पोटाशियम आयोडाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मिलता है पोटाशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट KH2PO4 प्लस HI। देखो ये जो KH2PO4 बना, इससे हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं है ऑर्गेनिक में, हम लोगों का इंटरेस्ट है दिस HI से। ये HI को फर्दर इथानॉल के साथ रिएक्ट करना पड़ता है, CH3CH2OH प्लस HI। तो इसमें से जो मिलता है डेफिनेटली CH3CH2I and along with this we are getting water. So this is our desired product iodoethane. This reaction एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको तुम नोट कर सकते हो फ्रॉम दिस लेक्चर, मैं बता रहा हूं, अच्छी तरह से सुनो, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय यूजिंग Ki and concentrated H2SO4 because H2SO4 oxidizes HI into iodine। देखो बच्चे, फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इस फॉस्फोरिक एसिड के प्लेस में हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन को क्यों नहीं किया? पहले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था। इसका एक लॉजिक है, देखो अगर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो ये जो HI बन रहा है ना, ये HI तुरंत आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट होगा? आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये H2SO4 एक्चुअली हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, तो ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए मुझे HI नहीं मिलेगा, लेकिन रिएक्शन को करने के लिए HI मुझे चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं,
फॉस्फोरिक एसिड से आयोडोएल्केन बनाते हैं, कभी भी कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेफर नहीं करते। मैं फर्दर बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। If we are using concentrated sulfuric acid, then it will oxidize HI into iodine, which is not desirable to form iodoethane. So rather we can prefer phosphoric acid. If we prefer phosphoric acid, then there will be no such problem. Hope you can understand. तो ये था 3 टेक्निक, जिन तीनों टेक्निक के बारे में मैंने बताया कि कैसे क्लोरोएल्केन बनता है, कैसे ब्रोमोएल्केन बनता है और कैसे आयोडोएल्केन बनता है। अभी मैं बताऊंगा रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूं? रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन में हैलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा? इसमें सबसे अच्छा रिएक्शन होता है HI, उसके बाद होता है HBr, उसके बाद होता है HCl। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HI इज लेस than the HBr, which in turn is less than that of the HCl। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो ऑर्डर मुझे मिला HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, HI सबसे अच्छा रिएक्शन करता है क्योंकि HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों कम है? दिस टॉपिक्स यू हैव रेड इन क्लास 11 कि आयोडीन का साइज ब्रोमीन से बड़ा है, ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से बड़ा है, ए हाइड्रोजन सबके लिए फिक्स्ड है। तो साइज जब एटम का बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, तो उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कम होता है। और जिस कंपाउंड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है वो बहुत अच्छी तरीका से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर दैट रीजन HI का रिएक्टिविटी सबसे अच्छा है, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl। नाउ सेकेंड पॉइंट में मैं बता रहा हूं कि reactivity of alcohol, rather you can say reactivity order of alcohol towards this reaction। देखो reactivity order of alcohol अगर तुमने बताया तो पहले आ जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अच्छा रिएक्शन करता है, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करता है, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल सबसे अच्छा रिएक्शन करता है। 3 डिग्री अल्कोहल को हम कहते हैं टर्शियरी, 2 डिग्री अल्कोहल को हम कहते हैं सेकेंडरी एंड 1 डिग्री अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल देन यू कैन अंडरस्टैंड, CH3 and OH, this is simply 3 degree, CH3 H and OH, and in this case CH3 H and OH। तो ये तीनों है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का एग्जाम्पल। अभी मैं बता रहा हूं दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ग्रेटर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन एटम ऑफ द अल्कोहल। ये है अल्फा कार्बन एटम जिसके साथ OH अटैच्ड है, इसी को कहते हैं अल्फा कार्बन एटम। दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज अल्फा। क्लियर? तो अभी बात है कि अल्फा कार्बन एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहता है, उसमें COH बॉन्ड का पोलैरिटी, इस बॉन्ड का पोलैरिटी सबसे ज्यादा होता है। कॉन्सिक्वेंटली ग्रेटर इज द ईज विथ विच इट क्लीव्स, मतलब जिसका पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगा वो बॉन्ड सबसे ज्यादा जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जितना जल्दी ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ही जल्दी कार्बन के साथ हैलोजन का बॉन्ड बनेगा। फर्दर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक्स कि 3 डिग्री अल्कोहल में ये अल्फा कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इसलिए ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, मेरा पेन का मूवमेंट को अच्छी तरह से फॉलो करो, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका पोलैरिटी बहुत ज्यादा हो जाता है ड्यू टू दिस 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो पोलैरिटी जितना ज्यादा होगा ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, तो इसके प्लेस में जल्दी हैलोजन आ जाएगा। 2 डिग्री में ऐसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 है, 1 डिग्री में ऐसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 1 ही है। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है 3 डिग्री का सबसे ज्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री है, उसके बाद 1 डिग्री है। दैट इज द मेन पॉइंट विच वी हैव टू
रिमेंबर। बच्चे इस पेज को अच्छी तरह से एक बार देख लो। ये पेज तुम्हारे सामने है। इस पेज को थोड़े देर के लिए अच्छी तरह से देख लो। तुम इस पेज को लिख भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने बहुत डिटेल में बताया। यू कैन कंसल्ट विथ एनी रेफरेंस बुक अलॉन्ग विथ योर एनसीईआरटी बुक। तो नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा, ये तो था, मैं पहले फिर से दिखा रहा हूँ एक चीज़। मैं जो स्टार्ट किया था फ्रॉम अल्कोहल, ये फास्ट एडिंग था, उसके अंदर 3-4 मैंने सब एडिंग डाल दिया। ठीक है, अभी जो बताऊंगा ये स्टार्टिंग में हैलोजन एसिड के साथ था, अल्कोहल से ही था, हैलोजन एसिड के साथ। अभी मैं बताऊंगा रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। मेन रिएजेंट अल्कोहल ही होगा, लेकिन रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। वेट फॉर फ्यू मिनट्स। देखो बच्चे, अभी बता रहा हूं कि अल्कोहल के साथ हम क्या करेंगे, फॉस्फोरस हैलाइड का रिएक्शन करेंगे। अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस हैलाइड का रिएक्शन करके हम लोग क्या बनाएंगे, डेफिनेटली हम लोग जो बनाएंगे वो है हैलोएल्केन। तो फर्स्ट पता होना चाहिए कि ये जो फॉस्फोरस हैलाइड है इसके अंदर कौन कौन आता है। अल्कोहल के बारे में तो मैंने बताया, थोड़ा बहुत बता दिया। अल्कोहल के बारे में डिटेल बताएंगे अल्कोहल चैप्टर में। तो इस फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर कौन कौन आता है, पहला 2 आता है, एक है PCl3 और दूसरा है PCl5, phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride. Both of them are very important reagent. एक है PCl3 और एक है PCl5। अभी मैं 2 रिएक्शन पहले बताता हूं कैसे कैसे रिएक्शन होता है। इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो सेम है, सिर्फ बाई प्रोडक्ट अलग होगा। एट फर्स्ट आई एम टेकिंग रिएक्शन ऑफ PCl3। पहले मैं ले रहा हूं इथानॉल CH3 CH2OH, इसके साथ PCl3। देखो बच्चे, अल्कोहल ले लिया, उसके साथ PCl3। जो मुझे मिल रहा है सिंपली CH3 CH2Cl और उसके साथ मिल रहा है H3PO3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस H3PO3? फॉस्फोरस एसिड। H3PO4 था फॉस्फोरिक और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ये रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया, ऐसे ही मैंने अनबैलेंस्ड कंडीशन में रिएक्शन को लिख दिया। तुम लोग चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हो, नहीं तो छोड़ दो, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अल्कोहल के साथ PCl3, तो जो मिल रहा है दैट इज क्लोरोइथेन प्लस H3PO3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है PCl3 और एक अल्कोहल, तो मिल रहा है क्लोरोइथेन प्लस H3PO3। नेक्स्ट सेम रिएजेंट अल्कोहल CH3 CH2OH, लेकिन इस बार फॉस्फोरस हैलाइड कुछ अलग होगा एंड इट शुड बी PCl5। मेन प्रोडक्ट सेम है CH3 CH2Cl और उसके साथ POCl3 प्लस HCl। तो ये है मेरा इंटर रिएक्शन। इसका नाम क्या है, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है। इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तुम दोनों रिएक्शन से देख सकते हो। दोनों केसेस में मैंने अल्कोहल ले लिया। पहला केस में PCl3, तो जो मिला CH3 CH2Cl एंड H3PO3। सेकेंड केस में मैंने PCl5 से रिएक्शन कर लिया, तो जो मिला दैट इज CH3 CH2Cl एंड POCl3। ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है और HCl। तो अभी बात है कि ये जो बात है क्लोरोएल्केन बनाने के लिए हम लोग आराम से PCl3 या PCl5 को चूज कर सकते हैं, तो उसमें क्लोरोएल्केन मिलेगा, साथ में बाय प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। नाउ लेट मी टॉक अबाउट ब्रोमो एंड आयोडोएल्केन। ठीक है, तो इसमें ब्रोमो एंड आयोडोएल्केन बनाने के लिए, जैसे क्लोरोएल्केन डेफिनेटली फॉस्फोरस हैलाइड जैसा फॉस्फोरस क्लोराइड होता है, फॉस्फोरस ब्रोमाइड भी होता है, फॉस्फोरस आयोडाइड भी होता है, तो इसके बारे में कुछ बोलना है। जब हम ब्रोमो एंड आयोडोएल्केन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, एक चीज बहुत अच्छी तरह से मुझे याद रखना है कि ब्रोमो एल्केन एंड आयोडोएल्केन बनाने के लिए फॉस्फोरस हैलाइड मतलब PBr3, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस ब्रोमाइड,
एंड PI3 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस आयोडाइड हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, PBr3 PI3 हम लोग डायरेक्टली रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे। इसके रिप्लेस में हम लोग जो करेंगे, वी विल टेक मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन इफ वी वांट टू प्रिपेयर phosphorus bromide और आयोडीन इफ वी वांट टू प्रिपेयर फॉस्फोरस आयोडाइड। मतलब मुझे फॉस्फोरस ब्रोमाइड बनाना है तो पहले मैं रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन ले लूंगा, और मुझे फॉस्फोरस आयोडाइड बनाना है तो पहले मैं रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन लेके रिएक्शन करेंगे। द फंक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन और आयोडीन इज टू गेट PBr3 एंड PI3 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्यों मैं ऐसा क्यों किया? ये मिक्सचर हम लोगों ने क्यों ले लिया? रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन एंड रेड फॉस्फोरस के साथ आयोडीन में रिएक्शन दिखाऊंगा, वेट करो। रेड फॉस्फोरस के साथ ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस के साथ आयोडीन लेके जो रिएक्शन में कर रहा हूं, ये मैंने क्यों ले लिया? डायरेक्ट PBr3 PI3 मैंने क्यों यूज नहीं किया? याद रखना कि दिस PBI3 एंड PI3 इज रिलेटिवली अनस्टेबल एंड दैट इज वाई वी हैव टू प्रिपेयर PBr3 एंड PI3 in situ, that means in that situation। मतलब ये PBr3